Hello बच्चों, the question says change in entropy is negative for हमें चार रिएक्शंस दिए हुए हैं। इन चारों रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन जो है उसमें जो चेंज एंट्रोपी आ रहा है बच्चों वो आ रहा है नेगेटिव। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि कंसेप्ट होने वाला है वो होगा बच्चों कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो पहले बात समझते हैं एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी क्या होती है बच्चों? एंट्रोपी होती है measuring the randomness या बच्चों डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम। कोई सिस्टम बच्चों कितना रैंडम में है या कितना डिसऑर्डर्ड है, वो जितना डिसऑर्डर्ड होगा या जितना ज्यादा रैंडम होगा हमें कहते हैं उसकी में उतनी ज्यादा ही एंट्रोपी होगी। तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस पता करना, डिसऑर्डरनेस पता करना कि कितना सिस्टम डिसऑर्डर्ड है। तो एंट्रोपी किन किन वजह से बढ़ती है? पहला हम समझते हैं स्टेट की वजह से। स्टेट कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट होते हैं बच्चों। सॉलिड क्या होता है बच्चों? ऑर्डर्ड सिस्टम में सॉलिड को गिना जाता है बच्चों। और गैस क्या होता है? डिसऑर्डर्ड सिस्टम में गिना जाता है बच्चों। जब ये ऑर्डर्ड है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू गैस। तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि एंट्रोपी क्या कहती है? एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस, ऑर्डरनेस, रैंडमनेस को तो कैलकुलेट करती है। तो जो जितनी ज्यादा जिसमें रैंडमनेस होगा उतनी ही इसके अंदर एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो एक लाइन ये लिखा जा सकता है बच्चों, गैस हैज हाई एंट्रोपी। तो अगर बच्चों गैस किसी सिस्टम में ज्यादा रिलीज हो रही तो सिस्टम हाईली एंट्रोपी में है। क्या यही एक रीजन हो सकता है? एक रीजन हो सकता है बच्चों जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। पार्टिकल अगर मैं बोलता बच्चों तो इसमें आप समझ जाइए मॉलिक्यूल, कंपाउंड सबकी बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं तो बच्चों क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से रैंडमनेस बढ़ती है बच्चों, मॉलिक्यूल और ज्यादा आ जाएंगे। मॉलिक्यूल जैसे ज्यादा आएंगे तो आपको पता है कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से उनके बीच में उनके इमोशंस और तेजी से बढ़ते हैं कि कोलिजन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मिलती है। कोलिजन की वजह से जब कोलाइड हुई चीज होती है तो इनके अंदर रैंडम मोशन बढ़ने लगता है। इसकी वजह से बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से वजह से एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा बच्चों हमें पता है प्रेशर आप जब भी डिक्रीज करते हो बच्चों तो क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और जब भी वॉल्यूम, क्योंकि जो जैसे एक सिलेंडर है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, इस छोटा सा एक कंटेनर है, ठीक है, बहुत बड़ा कंटेनर है बच्चों, ठीक है। अब छोटे से कंटेनर में अगर 6 मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो इनका बच्चों रैंडम मोशन बहुत ही स्ट्रिक्टेड है, ये बहुत ज्यादा मोशन में नहीं। लेकिन यही 6 मॉलिक्यूल को मैं अगर बच्चों एक बड़े से कंटेनर में 70 के बाद इतना बड़ा स्पेस होगा, मोशन कम लगेगा, इसमें इतना कम स्पेस होगा। जितना कम मोशन होगा बच्चों उतना कम एंट्रोपी होगी, जितना ज्यादा मोशन होगा उतनी इसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस बढ़ती है, मोशन की वजह से रैंडमनेस बढ़ेगी, क्योंकि मोशन कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, और यहाँ पे कोलाइड जब होंगे और तेजी से भागेंगे एक दूसरे से दूर। यहाँ पे बच्चों स्पेस बहुत कम मिल रहा है, स्पेस बहुत कम मिल रहा है मोशन करने के लिए। इसलिए वैसे जब प्रेशर डिक्रीज करोगे या वॉल्यूम इंक्रीज करोगे इस केस में एंट्रोपी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर वॉल्यूम इंक्रीज किसी केस में हो रहा है तो उस केस में एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से बढ़ने से पहले तो चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले समझते हैं।
चेंज एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है यूजिंग द फॉर्मूला एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एस या तो नेगेटिव हो सकता है या डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम होगी रिएक्टेंट की एंट्रोपी से, जैसे आप देख भी रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, नेगेटिव साइड में माइनस में करना है, रिएक्टेंट को माइनस करना है। अगर रिएक्टेंट ही ज्यादा होगा प्रोडक्ट के कंपेयर में तो माइनस ही आएगा वैल्यू। और पॉजिटिव तब आता है जब प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा हो रिएक्टेंट से। तो हमें ये पता करना है, क्योंकि हमें नेगेटिव पता करना है, तो हमें ये पता करना है किसमें एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन लिक्विड से हम ब्रोमीन गैस मतलब क्या है, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, वेपराइज करा रहे हैं। ब्रोमीन को हम वेपराइज करा रहे हैं। हमें पता है ये क्या रिएक्टिव पार्ट रिएक्टेंट पार्ट है, ये पार्ट क्या प्रोडक्ट पार्ट है। तो हमें पता है लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ गैस। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। ये किसका केस बन गया? ये केस बन गया डेल्टा एस पॉजिटिव का। अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। कार्बन सॉलिड रिएक्ट कर रहा है वाटर गैस के साथ और हमें दे रहा है CO गैस प्लस H2 गैस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल सॉलिड में है, एक पार्टिकल गैस में है। यहाँ पे एक पार्टिकल गैस में है, दूसरा पार्टिकल भी गैस में। तो मतलब क्या, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल हाई है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल लो है। अब बच्चों यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो हमें पता है गैस नंबर ऑफ पार्टिकल में, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल भी इंक्रीज हो रहे हैं। हमें पता है गैस की एंट्रोपी क्या होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे एक सॉलिड होने की वजह से, इससे तो ज्यादा ही है। जब इससे ज्यादा होगी इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट की एंट्रोपी अगेन रिएक्टेंट की एंट्रोपी से ज्यादा है। ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट। यहाँ पे दोनों ही गैस है, यहाँ पे एक सॉलिड और एक गैस है, यहाँ पे गैसेस ज्यादा प्रेजेंट है, तो गैसेस ज्यादा प्रेजेंट है तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो इस केस में अगेन डेल्टा एस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तीसरा, यहाँ पे बच्चा ध्यान दें, N2 जो गैस है ये यहाँ पे 10 atm के प्रेशर पे है। मैंने प्रेशर को ही डिक्रीज कर दिया है, ये मैंने कहा था प्रेशर डिक्रीज, ये केस क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज का। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम अगर इसका वॉल्यूम V1 रहा होगा, उसका वॉल्यूम V2 रहा होगा, तो V2 ग्रेटर देन V1 है, इसीलिए एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। इसी वजह से डेल्टा एस क्या जाएगा इस केस में कि पॉजिटिव आएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हम अपना ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे Fe 400 केल्विन है, यहाँ पे Fe को हमने मतलब Fe पे टेम्परेचर को हमने कूल किया है। हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हमने कहा था वो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी बच्चों।
इसकी वजह से एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। यहाँ पे अगर आप दें तो इसकी टेम्परेचर T1 है, इसकी टेम्परेचर में T2 मानो, तो T2 लेस देन T1 है, इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ तो V2 भी बच्चों लेस देन V1 होगा, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, लेस देन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगी। तो इसी केस में क्या हो रहा है, एंट्रोपी हमारी नेगेटिव आ रही है। तो हमारा एंट्रोपी किस रिएक्शन के लिए नेगेटिव आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 के लिए आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। I hope you understood very well. Thank you and best of luck.